नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड जो यानी विज्ञान का है एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और बोर्ड में अच्छा नंबर यानी ट्रिक करके आएँ। तो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन बंध द्वारा ये जुड़े होते हैं। अगला, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो वह लैंगिक जनन के कारण होती है। अगला जो है मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो इसमें होता है हाइड्रा द्वारा होता है, मेढक, अमीबा, केंचुआ द्वारा नहीं होता। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो वो होता है लेशमिया में। फिर अगला, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं पुष्प में। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, तो स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। अगला, पराग कोश में होते हैं तो पराग कोश में परागकण होते हैं। फिर अगला जो है परागकणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है तो वह परागण कहलाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला गया। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है तो उसमें 2 होती है नर युग्मक। अगला, द्विनिषेचन लक्षण है या द्विनिषेचन पाया जाता है तो वह अनावृतबीजी पादपों में पाया जाता है ऐसा लक्षण। अगला जो प्रश्न है, एंजियोस्पर्म्स में निषेचोपरांत बीज कवच बनता है तो वह अध्यावरण से बनता है। अगला, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय ही वो फल में बदल जाता है जो पुष्प का है। अगला, निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका समांतर किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो वह अंड द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। अगला जो है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वह शुक्रवाहिका है। अगला जो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है, तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि जो है वैसेक्टॉमी है। अगला जो आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का उपयोग किया? तो मटर के पौधों का उपयोग किया। अगला जो है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है तो वह झुर्रीदार बीज। अगला जो है प्रश्न, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप है तो वह होता है 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 होता है, यह याद कर लीजिएगा द्विसंकरण का जो लक्षण प्रारूप होता है। अगला, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे यानी मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे तो लंबे और बौने दोनों होते हैं यानी द्वितीय पीढ़ी में।